ओके, तो इससे पहले हमने रे ऑप्टिक्स के बेसिक्स को पढ़ा। उन बेसिक्स को यूज करके हम इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस को देखेंगे, उसके बाद हम कॉनकेव लेंस को भी देखेंगे, बट फिलहाल अभी कॉन्वेक्स लेंस के अलग अलग कंडीशंस को देखते हैं। यहाँ पे अभी मैंने 3 कंडीशंस को मेंशन किया है, जिसमें पहला कंडीशन है कि जो ऑब्जेक्ट वो इन्फिनिटी पे प्लेस्ड है, सेकंड कंडीशन में इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में प्लेस्ड है, और थर्ड कंडीशन में सेंटर ऑफ कर्वेचर पे प्लेस्ड है। ओके, तो यहाँ पे रे डायग्राम से समझते हैं। बेसिक्स जो हमने ऑप्टिक्स में जो आपको रूल बताए थे, रे ऑप्टिक्स से जो बेसिक्स रूल बताए थे उसको फॉलो करेंगे। इसका क्या है, अगर इन्फिनिटी से है तो एक पैरेलल बीम लेके जाएंगे जो कि लेंस पे हो जाएगा। अब सिंस ये पैरेलल लाइन जाता है तो पैरेलल कहां पे मर्ज करता है, फोकस पे, यानी कि ये कहां मीट करेगा, फोकस, यानी कि जो मेरा इमेज फॉर्मेशन होगा वो फोकस पे होगा। अब आप देख सकते हैं कि ये जो इमेज, जो ऑब्जेक्ट की हाइट है वो बहुत ज्यादा, इन्फिनिटी पे बहुत ज्यादा हाइट है, लेकिन इमेज जो फॉर्म हुआ वो हाईली डिमिनिश्ड हुआ, बहुत छोटा फॉर्म हुआ। और सिंस ये रियल लाइन से जो इंटरसेक्ट की हुई है तो जो इमेज फॉर्म होगा वो रियल होगा। और मैंने पहले बताया था अगर इमेज जो रियल फॉर्म होती है तो साथ साथ क्या फॉर्म होगी, इन्वर्टेड फॉर्म होगी। तो इसका क्या क्या पूरी क्वालिटी क्या होगी, हाईली डिमिनिश्ड, इन्वर्टेड एंड रियल। आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा कि मैं जो ये लेंस की बता रहा हूं, जो भी जो मैं डायग्राम बना रहा हूं, आप प्लीज उसको कंपेयर करो इमेज फॉर्मेशन बाय मिरर के थ्रू, क्योंकि थोड़ा बहुत सिमिलरिटी मिलेगी, थोड़ा बहुत के सारी सिमिलरिटी आपको वहां पे मिल जाएगी। आप एक दूसरे को लिंक करोगे तो आपको क्लैरिटी मिलेगी कि क्या डिफरेंस क्या है, लेंस में फॉर्मेशन की इमेज फॉर्मेशन में क्या हो रहा है, और मिरर में इमेज फॉर्मेशन कैसा हो रहा है। ओके, अब सेकंड कंडीशन को देखते हैं। सेकंड कंडीशन में मैंने क्या है कि इंफिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में मैंने ऑब्जेक्ट को रखा है। तो वापस से हम रे ऑफ लाइट एक पैरेलल भेजेंगे, तो एक रे ऑफ लाइट पैरेलल जो जाएगा वो कहां से गुजरेगा, फोकस से गुजरेगा, राइट। और हमने रे ऑप्टिक्स में एक और क्या देखा था कि जब ऑप्टिकल सेंटर से जब रे ऑफ लाइट गुजरती है तो वो वापस कहा, ऑप्टिकल सेंटर से कोई डाइवर्जेंस नहीं, कोई रिफ्लेक्शन नहीं, डायरेक्टली उसी से गुजर जाती है। तो इसमें क्या करेंगे, ऑप्टिकल सेंटर से एक रे ऑफ लाइट को ले जाएंगे। तो यहां पे आप देख सकते हो कि जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में है तो इमेज कहां बनी, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनी। तो आप देखो ये, तो आप यहां पे देख सकते हो कि जो, अब मैंने आपको बोला था कि जब भी रियल लाइंस मीट करेगी तो ऑब्जेक्ट कैसी बनती है, रियल इमेज बनती है, रियल बनती है और इन्वर्टेड बनती है। यहाँ पे आपको इन्वर्टेड का क्लियर पिक्चर नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो इन्वर्टेड का क्लियर पिक्चर है। तो जो ऑब्जेक्ट बनी वो रियल बनी, इन्वर्टेड बनी, और आप साइज कंपेयर कर सकते हो, क्या ये बड़ा है या ये बड़ा है, ये छोटा है, राइट। यानी कि जो ऑब्जेक्ट बनी है वो डिमिनिश्ड बनी है, छोटी बनी है। तो क्वालिटी क्या हो गई, इन्वर्टेड बनी, रियल बनी और डिमिनिश्ड बनी, राइट। यहां भी क्या हुआ, सेम, इन्वर्टेड बनेगी, रियल बनेगी, लेकिन यहाँ पे हाईली डिमिनिश बनेगी क्योंकि ये पॉइंट साइज है, इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है बट पॉइंट साइज पे। ओके, अब थर्ड कंडीशन को लेके बढ़ते हैं। थर्ड कंडीशन में क्या है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट वो एग्जैक्टली सेंटर ऑफ कर्वेचर पे स्टैंड कर रहा है। तो वापस एक पैरेलल लाइन देखेंगे, एक पैरेलल लाइन, ये मेरा इंसिडेंट रे हो गया, ये रिफ्रैक्ट करके फोकस से गुजरेगा, जो कि मैंने ऑप्टिकल में ऑलरेडी आपको बताया था, ऑप्टिकल के बेसिक रूल्स को ये। और उसके बाद अगर मैं ऑप्टिकल सेंटर से गुजारूं, ये ऑप्टिकल सेंटर से लेके जाऊं तो ये एज इट इज यहां से पास करेगा। तो आप देखो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो एग्जैक्टली कहां है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है। यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे पुट करेंगे तो रिफ्लेक्शन, अगर टोटल रिफ्रैक्शन के बाद अगर लेंस के थ्रू पास होगा तो जो इमेज फॉर्मेशन होगा वो दूसरे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही फॉर्म होगा। इमेज में भी सेम था, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर आपका ऑब्जेक्ट रहता था तो रिफ्लेक्ट बैक करके सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनता था। तो यहाँ पे रिफ्लेक्ट बैक करने का प्रोसेस नहीं है, यहाँ पे रिफ्रैक्शन पड़ रहा है, ये ट्रांसपेरेंट मीडियम है तो लाइट पास करेगी, तो यहाँ पे पास करके अगले सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आएगी। अब आप क्वालिटी आप खुद से देखो, आप खुद से मेरे साथ बोलो, ये क्या हुआ, ये जो ऑब्जेक्ट जो बनी है वो उल्टी बनी है, मतलब क्या हुआ, इन्वर्टेड बनी, राइट। उसके बाद ये रियल लाइंस मीट करी हैं, तो रियल लाइंस मीट की हैं तो क्या होगा, ये रियल इमेज फॉर्म हुआ, राइट। उसके बाद आप देखोगे, अब यहाँ पे आपको क्लियर पिक्चर नहीं दिखेगा क्योंकि वो स्केल वाइज मैंने ड्रॉ नहीं किया है। ये जो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट होगी वो एग्जैक्टली साइज ऑफ इमेज के इक्वल होगी, यानी कि एज इट इज बनेगा, यानी कि जो साइज ऑफ इमेज विल बी इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो अब नेक्स्ट मैं और आगे की कंडीशंस को डिस्क्राइब करूंगा, जिसमें मैं ये डिस्क्राइब करूंगा कि अगर ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखते हैं तो क्या होगा, और उसके बाद फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखते हैं तो क्या होगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट 3 कंडीशंस, जिसमें पहला ये होगा
कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट लाई करेगा, दूसरे में फोकस के एग्जैक्टली ऊपर मेरा ऑब्जेक्ट लाई करेगा, और तीसरे में फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में लाई करेगा। तो देखते हैं फर्स्ट कंडीशन को। तो इसमें हमारा क्या ऑब्जेक्ट है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में लाई करता है। तो जो हमने बेसिक फॉर्मूला बताया था ऑप्टिकल रे के लिए वो अप्लाई करेंगे। पैरेलल रे, पैरेलल रे कहाँ से गुजरेगा, फोकस से गुजरेगा। इसको हमने फोकस से गुजारा, तो ये है मेरा इंसिडेंट रे, ये होगा रिफ्रैक्टेड रे। दूसरा रे क्या होगा, हम ऑप्टिकल सेंटर से गुजारेंगे, वो एज इट इज गुजरेगा, कुछ डाइवर्जेंस नहीं होगी। तो ये मेरा ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए मेरा रे गुजरा। अब मैं इसको अगर मर्ज करूं तो कुछ यहाँ पे मर्ज होगा, यानी कि ये जो पोजीशन है यहाँ पे इमेज फॉर्म हो रही है। तो ये जो इमेज फॉर्म हो रही है वो कहाँ हो रही है, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो आप ये देखो कि जब सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट है तो वो बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर के, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर इमेज फॉर्मेशन हो रहा है। और ये जो इमेज फॉर्मेशन हो रहा है वो इनलार्ज्ड हो रहा है, यानी बड़ा हो रहा है। जो ऑब्जेक्ट से जो इमेज का साइज है वो बड़ा है, इन्वर्टेड है, और सिंस रियल रेज मीट कर रही हैं इसलिए रियल है। तो प्रॉपर्टी क्या होगी, रियल, इन्वर्टेड और इनलार्ज। ठीक है, ये तीन प्रॉपर्टीज हो गई इमेज की। अब मैं देखूंगा कि जब मेरा ऑब्जेक्ट फोकस पे होगा तो क्या होगा। तो वापस फोकस से अगर मेरा ऑब्जेक्ट है तो एक पैरेलल रे जाएगा, वो जो पैरेलल रे होगा वो कहां से गुजरेगा, दूसरे फोकस से, यानी कि यहां से गुजरेगा। उसके बाद मैं ऑप्टिकल रे से गुजारूंगा, तो ऑप्टिकल रे से अगर मैं इसको मीट करता हूं तो ये कुछ ऐसे जाएगा। तो आप ये देख सकते हो कि जो दोनों रेज हैं, दोनों रिफ्रैक्टेड रेज हैं, लेंस से निकलने के बाद पैरेलली जा रही हैं। और दो पैरेलल लाइंस क्या होती है, कभी मीट नहीं करती। अगर आप इसको एक्सटेंड करोगे तो भी ये मीट नहीं करेंगी। दैट मीन्स ये जो लाइट है वो कहीं हम अज्यूम करेंगे कि इन्फिनिटी पे मीट कर रही है। दैट मीन्स अगर ऑब्जेक्ट मेरा फोकस पे है तो उसका इमेज फॉर्मेशन कहाँ होगा, इन्फिनिटी पे होगा। तो अब जो इमेज मेरी इन्फिनिटी पे फॉर्म हो रही है उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी। तो पहली बात तो इन्फिनिटी पे अगर ऑब्जेक्ट मीट करेगी, सपोज हम इमेज को अगर अज्यूम करते हैं कि कहीं मीट होगी, तो हाईली इनलार्ज होगी, यानी कि बहुत बड़ी इमेज फॉर्म होगी, हाईली इनलार्ज। और सिंस ये रियल रेज हैं तो वो रियल होगी, और सिंस अगर रियल है तो रियल के साथ साथ क्या होती है, इन्वर्टेड होती है। आप याद रखो हमेशा ये कि अगर कभी भी आपको एक भी पता चलता है कि अगर रियल है या फिर इन्वर्टेड है तो आप उसको अज्यूम कर सकते, रियल है तो इन्वर्टेड होगी, इन्वर्टेड है तो रियल होगी, राइट। तो ये तीनों प्रॉपर्टी हो गई इस इमेज की। अब थर्ड कंडीशन में बात करते हैं कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में लाई करता है। तो एक प्रॉपर डायग्राम के लिए मैं इसको अभी इरेज कर देता हूँ यहाँ पे, ताकि, और आपको रेफरेंस के लिए मैं बोल देता हूँ यहाँ पे बन रही है ऑब्जेक्ट। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं एक पैरेलल रे ले जाता हूँ, ओके, तो ये कहाँ से गुजरेगी, फोकस से गुजरेगी, राइट। और दूसरी रे कहाँ से गुजारेंगे, ऑप्टिकल सेंटर से। तो दूसरी रे अगर मैं ऑप्टिकल सेंटर से लेके जाता हूं तो आप देखोगे कि ये जो रे है वो डाइवर्ज कर रही है, यानी कि ये यहाँ पे तो कहीं मिलने वाले नहीं, ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है। तो कोई भी दो रे अगर डाइवर्ज कर रही है दैट मीन्स वो कहीं ना कहीं क्या करेंगी, कन्वर्ज करेंगे। तो कन्वर्ज कहाँ करेंगे, हम इसको पीछे एक्सटेंड करेंगे। तो अगर मैं इसको, मैं अलग कलर से दिखाता हूं आपको, अगर मैं इसको एक्सटेंड करता हूं कुछ यहां, तो ये क्या बन रही है, ये ऐसी बन रही है। तो ये क्या हुई, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर बन रही है मेरी, राइट। तो अगर मेरी ऑब्जेक्ट फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में है तो उसकी इमेज क्या बनेगी, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। और अब इस इमेज को देख के आप खुद इसकी क्वालिटी को या फिर इसकी प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई कर सकते हो। पहली बात, ये रियल है कि वर्चुअल है। तो आप ये देखो, ये जो रेज है क्या ये रियल रेज है या फिर आपकी इमेजिनरी रेज है, ये रियल रेज नहीं है। दैट मीन्स ये जो ऑब्जेक्ट है वो वर्चुअल है, ओके। सॉरी, जो इमेज फॉर्म होगी वो वर्चुअल इमेज फॉर्म होगी, क्योंकि ये रियल रेज मीट नहीं करी। यहाँ पे तो हर केस में रियल रेज मीट करी थी, यहाँ पे वर्चुअल, मैंने वर्चुअली एक्सटेंड किया है उस रेज को, मीट कराया है, यानी कि जो इमेज फॉर्म हुई वो वर्चुअल बनी। अब वर्चुअल के साथ क्या ऐड होता है, अगर कोई इमेज वर्चुअल है तो साथ में क्या होगी, इरेक्ट होगी, यानी कि सीधी होगी। तो आप देख सकते हो कि जैसी मेरी इमेज है उसी कंडीशन में मेरी, जैसी मेरी ऑब्जेक्ट है, अगर ऑब्जेक्ट ऐसी है तो मेरी इमेज भी ऐसी बनी है, ना कि ऐसी, राइट, यानी इरेक्ट बनी है। तो इससे दो चीज पता चला मुझे कि एक तो वर्चुअल बनी है, दूसरी इरेक्ट बनी है। और आप खुद आइडेंटिफाई कर सकते हो कि साइज में क्या डिफरेंस है, ये इनलार्ज बनी है। तो इससे तीन कंडीशन पता चला मुझे कि एक तो बड़ी इमेज फॉर्म होगी, दूसरी
वर्चुअल इमेज फॉर्म होगी, और तीसरी सिंस ये वर्चुअल है तो साथ साथ ये इरेक्ट होगी। ओके, अब देखेंगे हम इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव लेंस। तो इसमें हम दो कंडीशंस रखेंगे, इन दो कंडीशन में पूरा कवर अप कर लेंगे कॉन्केव लेंस को। और इसके पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस जो भी अब तक मैंने जितने भी आपको कंडीशंस बताए, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव लेंस या फिर इमेज फॉर्मेशन बाय मिरर, आप सभी को एक पेपर पे नोट करो और कंपेयर करो, या फिर आप टेबल रेफरेंस ले सकते हो, एनसीईआरटी में ऑलरेडी मेंशन्ड है। आपको क्लैरिटी मिलेगी कि कैसे ऑब्जेक्ट का ओरिएंटेशन चेंज होता है तो इमेज की ओरिएंटेशन कैसे चेंज होती है, और साथ में इमेज की प्रॉपर्टी कैसे चेंज होती है, तो आके आपको इजी रहेगा याद करने में। या फिर आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो ड्रॉ करके, और जो जो मैंने तरीके बताया उसके थ्रू आप देख सकते हो कि कैसे प्रॉपर्टीज कैसे चेंज होती है। तो इसमें बात करते हैं, इसमें दो कंडीशंस है, या तो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है या फिर कहीं भी है, राइट। अब ये जो मैंने एक स्पेसिफिक कंडीशन ले लिया कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में है, मैं इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड भी रखूं तो भी कंडीशन वही होगा, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखूं तो भी आपका इमेज फॉर्मेशन वैसा ही होगा। तो आइए देखते हैं इसको। अगर मैं ये इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है, इसका एक पैरेलल लाइन मैं ड्रॉ करता हूं, तो हमने पढ़ा है कि ये क्या है, ये आपका कॉनकेव लेंस है, यानी कि क्या है, डाइवर्जिंग लेंस है, तो ये डाइवर्स करेगा। लेकिन साथ में ये भी पता है आपको कि डाइवर्स करने के साथ साथ ये जो पैरेलल लाइन है वो कहाँ मीट करती है, फोकस पे मीट करती है। तो ये इस तरीके से डाइवर्स करेगा ताकि उसको अगर एक्सटेंड करेंगे तो फोकस पे मीट करेगा। तो मैं ये कुछ ऐसे डाइवर्स करेगा, तो ये कुछ ऐसे डाइवर्स किया तो आप उसको एक्सटेंड किए तो कहाँ मीट कर रहा है, फोकस पे मीट कर रहा है, राइट। तो इससे प्रॉपर्टी ये है कि कोई भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो उसका इमेज कहाँ फॉर्म होगा, फोकस पे। या अब दो रेज मीट करनी चाहिए तो आप इसको भी एक, अगर इसको आप ऐसे ड्रॉ करते हो तो ये भी आप एक्सटेंड करेंगे, यहाँ पे ये इधर जाएगा, और इसको आप अगर एक्सटेंड करते हैं तो ये फोकस पे मीट करेगा। दैट मीन्स अगर ऑब्जेक्ट आपकी इन्फिनिटी पे प्लेस्ड है तो इसका जो इमेज फॉर्मेशन होगा वो फोकस पे होगा, राइट। अब नेक्स्ट कंडीशन में जाते हैं। नेक्स्ट कंडीशन में हम देखते हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस या फिर कहीं भी इन्फिनिटी के अलावा कहीं भी पुट किए जाते हैं तो इमेज फॉर्मेशन कहाँ होता है। तो ये, और प्रॉपर्टी देखते हैं इसका। प्रॉपर्टी क्या होगा पहले, सॉरी, इसका प्रॉपर्टी ये होगा कि ये जो वर्चुअल लाइंस मीट की हैं, यानी कि ये जो इमेज होगा वर्चुअल होगा, और सिंस वर्चुअल है तो साथ में इसके क्या ऐड हो गया, इरेक्ट ऐड हो गया, तो ये इरेक्ट होगा, राइट। वर्चुअल हुआ, इरेक्ट हुआ, और हाईली डिमिनिश्ड। ऑलरेडी हमने बताया था कि कोई इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है उसका इमेज बनेगा फोकस पे तो वो हाईली डिमिनिश्ड होगा, तो वो हाईली डिमिनिश्ड। ओके, नाउ अब इस कंडीशन को आके बात करते हैं। तो इस कंडीशन में अगर मैं पैरेलल लाइन ड्रॉ करता हूं तो एक तो आपका डाइवर्स करेगा लेकिन फोकस से होते हुए जाएगा, तो ये मेरा डाइवर्स किया, इसको मैं एक्सटेंड करूंगा तो ये कुछ फोकस पे मीट करेगा, राइट। और दूसरा रे क्या होगा, मेरा ऑप्टिकल सेंटर से गुजारेंगे, तो ऑप्टिकल सेंटर से गुजरेगा अगर ये लाइट तो ये एज इट इज यहाँ से पास कर जाएगा। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे इंटरसेक्शन हो रहा है तो यहाँ पे एक इमेज फॉर्म हो रहा है। तो ये जो इमेज फॉर्म हो रहा है, अब देखो ये क्या है, वर्चुअल है, अगेन ये हो गया वर्चुअल, क्योंकि एक भी लाइन आप वर्चुअली एक्सटेंड करके आप अगर इंटरसेक्शन करते हो तो ये वर्चुअल हुआ, तो ये वर्चुअल हुआ, साथ में ये इरेक्ट हुआ, यानी कि ऑब्जेक्ट जैसा है वैसा ही मेरा इमेज फॉर्म हुआ, तो ये इरेक्ट हुआ, और साथ में क्या हुआ, डिमिनिश्ड हुआ, यानी कि छोटा बनेगा। तो आप ये बोलोगे कि अब तो मैंने कंडीशन इसकी नहीं बताई, अगर सपोज ऑब्जेक्ट मेरा यहाँ होता तो कैसे प्रूफ करेंगे कि यही पे बनेगा। तो आप देखो, पहली जो लाइट होगी वो पैरेलल जाएगी और वापस से फोकस को कट करेगी, और दूसरी लाइट हमेशा ऑप्टिकल सेंटर से गुजरेगी, तो कभी भी दो लाइन, ये लाइन वापस से यही पे कुछ इंटरसेक्ट करेगी। अब मैं एग्जांपल में दिखाता हूँ, अगर मैं एक रफ डायग्राम बनाता हूँ ऐसे, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये फोकस है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, राइट, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड ऑब्जेक्ट है। अगर मैं एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करता हूं तो ये जाएगा फोकस के थ्रू, ये गया फोकस के थ्रू, और दूसरा मैं ऑप्टिकल सेंटर से गुजारता हूं तो ये देखो, आप ऑप्टिकल सेंटर से गुजारता हूं तो ये, तो देखो अब जब भी ऑब्जेक्ट फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ही ऑब्जेक्ट फॉर्म हो रही है, इंटरसेक्शन जो भी हो रहा है, ये मेरा फोकस है और ये मेरा ऑप्टिकल सेंटर है, इन दोनों के बीच में होगी, आप कहीं भी पुट कर दो। तो इसमें दो कंडीशन है बस मेरी, और हमेशा वही होगी, वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी और डिमिनिश्ड होगी, राइट। तो हमारा कंडीशन ये हो गया कॉनकेव लेंस में कि अगर इन्फिनिटी पे है तो फोकस पे बनेगी, वर्चुअल बनेगी, इरेक्ट बनेगी, हाईली डिमिनिश्ड बनेगी, लेकिन अगर इन्फिनिटी के अलावा कहीं भी है तो वर्चुअल बनेगी, इरेक्ट बनेगी, डिमिनिश्ड बनेगी, और फोकल लेंथ फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बनेगी। तो आपको ये क्लैरिटी
रखना है यहाँ पे कि कॉनकेव लेंस की इमेज की प्रॉपर्टी हमेशा सेम रहेगी, यानी वर्चुअल और इरेक्ट, वर्चुअल और इरेक्ट। लेकिन कॉन्वेक्स लेंस में रियल और इन्वर्टेड रहेगी, बस एक केस पे, यानी कि जब फोकल लेंथ और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में इमेज रहती है तो वहां पे वर्चुअल इरेक्ट फॉर्म होती है। बाकी हर केस में इसकी उल्टी रहेगी, यानी कि रियल रहेगी और इन्वर्टेड रहेगी। ओके।